मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पूरी प्रकृति ने कहा क्या दूं, इसने पुण्य तो इतना कमा लिया कि ये 63 के 63 पद लेने लायक है। इतना पुण्य कमाया शांतिनाथ ने, लेकिन 63 पद संभव ही नहीं एक पर्याय में। तो प्रकृति ने मजमूर के कहा जितने बन सकते उतने दो। बोले महापुरुषों में क्या बनाऊं? महापुरुष में 24 तीर्थंकर माता पिता बनाऊं? तीर्थंकर के माता पिता नहीं हो सकते। तीर्थंकर के माता पिता नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। तीर्थंकर के यहां तीर्थंकर का जन्म नहीं हो सकता। क्या गजब की बात है। कोई तीर्थंकर विवाह कर दे, बेटे हो जाएंगे, चक्रवर्ती हो जाएंगे, लेकिन किसी तीर्थंकर के तीर्थंकर यानी कोई तीर्थंकर का पिता नहीं बन सकता। 24 पद वो चले गए। और महापुरुषों में कौन आते? और बताओ, दूसरे कामदेव तो आ ही रहा है। नारायण प्रधान ले लिया, बरबर ले लिया, हो ही नहीं सकते। अब रहा मात्र कामदेव का पद। बोले दे दो, जो दो इसको वो कम है, क्योंकि इसका बैंक बैलेंस अपरंपार है। यानी 3 पदों से ज्यादा प्रकृति के पास आइटम है ही नहीं। इससे ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते, इससे ज्यादा डिग्री है नहीं। और पारसनाथ कहते हैं अभी हमारा पुण्य तो है, क्या पुण्य कमाई होगी, सब तरफ से फवारा है। ऐसे लोग भी दुनिया में हुए, ऐसे लोग भी दुनिया में हुए। तीर्थंकर प्रकृति का वंद कैसे कर लिया होगा। जगत को इतने प्यारा, जगत उनको इतना प्यारा था, जगत से इतना प्यार करते थे। जगत, सारे जगत को अपने दुख, जगत के दुख नहीं मानते थे, जगत के दुख को अपना दुख मानते थे। हमने जो कहा था अभी पहले, वो एक सम्यक दृष्टि की बात कही। अपना दुख संसार का दुख है, बांटने की बात कहते संसारी बने। तीर्थंकर कहते हैं नहीं, मेरा दुख संसार का दुख नहीं, संसार का दुख मेरा दुख है। मेरे आंसू संसार के आंसू नहीं, संसार के आंसू मेरे आंसू। तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है। कामदेव का पद बना होगा, ऐसे नहीं बना होगा। क्या भक्ति की होगी, क्या भगवान की भक्ति की होगी, क्योंकि कामदेव का पद भक्ति से ही मिलता है। अनेक कारण भी हो सकते हैं, एक कारण है भक्ति। इतनी भक्ति कि भगवान के गुणानुवाद करते करते उनके शब्दकोश खाली हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करते करते उनका दिन छोटा पड़ जाता है, शाम होने लग जाती है, अभी भक्ति पूरी नहीं हुई। भगवान का गुणानुवाद करते गला चिपक जाता है, शब्द ही नहीं निकलता, तो भी उनकी भक्ति पूरी नहीं होती। भगवान के दर्शन करते करते आंखें थक जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं, लेकिन उनका दर्शन पूरा नहीं तो वो तृप्त ही नहीं होते। देखते हैं तो देखते चले जाते, भगवान को देखते हैं तो देखते ही चले जाते। कैसे बनते हैं कामदेव? भगवान के वैभव को देख करके, भगवान को देखते उनको पलक झपकाने का भाव नहीं आता। देखते 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 आंख कब बंद हो जाती है, पूरा जीवन का अंत हो जाता है, मौत हो जाती है, फिर भी वो तृप्त नहीं होते, फिर भी वो ऊबते नहीं है। ऐसी भक्ति जिनकी होती वे कामदेव बनते। जिनके कान भगवान की प्रशंसा सुनते सुनते, भगवान के गुणानुवाद सुनते सुनते, गुणवानों के गुण सुनते सुनते कान थकते ही नहीं, उनके कान में बोर नहीं होते। अब बहुत हो गया, बंद करो, मेरा सिर दर्द करने लगा, नमोकार मन सुनाया जा रहा है, बंद करो, भक्तांबर सुनाया जा रहा है, बंद करो। नहीं, जिनके कान थकते ही नहीं, असीम कान अपने आप बंद हो जाते, बहरे हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो अपने कभी ये नहीं कहता मेरे कान पक चुके हैं, मेरे कान थक चुके हैं। आखिर मैं कितना सुनूं महाराज आपके प्रवचन, तेरी काफी में तो इससे भी ज्यादा लिखा है, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। प्रकृति दे नहीं पा रही, प्रकृति को देने लायक नहीं है, प्रकृति को क्षमा मांगना पड़े। और अंत में जब चक्रवर्ती बने, वो ऐसे ही नहीं बन गए, ऐसे ही नहीं बन गए कि मिक्षक वरदान देता है,
10-10 भवों से किमिक्षिक वरदान देते हैं, कोई भी दरवाजे मेरे खाली नहीं जाएगा। और सब कुछ देने के बाद भी अब कितना दें, तुम चिड़चिड़ा जाओगे। तुमसे थोड़ा, पहली बात तो तुम्हारे दान के भाव होते ही नहीं। जिस दिन दान का प्रवचन हो जाता तुम्हारे, हे भगवान महाराज की बुद्धि पलटो, पता नहीं आप क्या कहने वाले हैं। हाँ, दान के प्रवचन ज्यादा लोगों को अच्छे नहीं लगते। 100 में से 90 लोगों को दान का प्रवचन अच्छा नहीं लगता, दान अच्छा नहीं मानते। कुछ लोगों को लगता है तो अब महाराज जी आप कह रहे हो तो ठीक है, दिए देता हूं, रोते हुए देते, आनंद उल्लास नहीं देते, उल्लास नहीं होता, देते हैं थोड़ा दे देते, ऐसी बात नहीं। अभी शर्म लाज तो है, थोड़ा लगा लेते हैं चौका, हार भी दे देते, दान भी दे देते, मंदिर में भी देते, पांडे भी सब देते, लेकिन एक गौरव देना है। अब सब दे रहे हैं तो कैसे कहते आपका, अब भैया सबने दे दिया ना, अब भैया सब दे रहे हैं तो अब समाज में रहना है, तो बोलो होता है कि नहीं? तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? समाज में ऐसे कुछ लोग हो गए, पहले भाव नहीं दे, सबने दे दिया, अब भैया सबने दिया, तुम लोग घर में बैठ के, अरे भैया देना ही पड़ेगा। बोले क्यों? अब सब दे रहे हैं तो इज्जत का सवाल है। अब चतुर्मास हो रहा है तो नहीं देंगे तो कैसे बने? कुछ मंदिर बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। कुछ लोग लोक लाज में दे देते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज में देते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते, बस महाराज अब मेरा बजट नहीं है, अब मेरी श्रद्धा नहीं है। उत्साह से देंगे, जो देंगे, जितना देंगे उत्साह से देंगे, लेकिन एक पॉइंट पे आके कह देंगे बस महाराज अब मेरी श्रद्धा नहीं, अब मेरी शक्ति नहीं है, अब मेरी भावना नहीं है, बस। इस दान को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, तीनों सभी दान स्वीकार है। मैं चक्रवर्ती बनाने की बात कर रहा हूं। चक्रवर्ती कौन बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दान बुरे हैं, नहीं, ये है, ये बना देंगे तुम्हें। थोड़े बहुत दान बनाओगे, थोड़े बन जाओगे, घर के थोड़े से मालिक बन जाओगे, बड़े बनोगे घर में, और थोड़ा दोगे तो पार्षद बन जाओगे, और बनोगे तो थोड़ा सा और बड़े बन करके विधायक आदि बन जाओगे। चक्रवर्ती बनाना है। चक्रवर्ती बनाने की विधि यह है, जो सीमा नहीं करता, असीम। कितना दान दोगे? कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सब कुछ देने के बाद फिर क्या दोगे? बोले फिर भी कोई सीमा नहीं है। 2 उदाहरण तुम्हें देता हूं, दान कैसे बनता है। एक मुनिराज प्रधान हुआ, पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने लिखा, एक देवता उनकी परीक्षा करने आया। बोले ये कभी थकता नहीं है, दान के नाम पर कभी इसने पूर्ण विराम नहीं लगाया, और यहां तक कहा कि इस भाव में भी नहीं, अगले भाव में, जन्मांतरों में, इस बार मैंने दान लेट से शुरू किया है, अगली बार मैं जन्म से ही दान देना शुरू करूंगा, मेरा बस चलेगा। तो देवता आ गया, देवता ने मुनिराज का रूप धारण किया, निर्विचिकित्सा अंग में, निर्विचिकित्सा अंग के अंदर ये बात दी है उन्होंने। बाहर को आया, एक तो रोगी गोड़ी आ गया, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, अभी वो उनकी बात, एक बात लेना। वो हार को खड़े हो गए, जितना भोजन था सब खा गया, वो जितना पानी था सब पी गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी कच्चा पक्का जो था सब। राजा के मन में गजब की बात मान हुआ, गजब की। एक भाव ये नहीं आया, कहाँ का अघोरी आया सब खा गया, बिल्कुल ग्लानि भाव नहीं आया, ग्लानि भाव नहीं आया। एक ही बात कहते, हे भगवान मैंने क्या पाप किया कि आज मुनिराज की अंजलि खुली है और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अंजलि खुली है और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, हाथ जोड़ लिए। महाराज कह रहे लाओ, वो रो रहा है। ये नहीं कह रहा कि महाराज आप थोड़ा शर्म करो, कितना खा लिया है, राजकोष खाली हो गया, सब कच्चा अनाज तक खा गए तुम, पानी सब पी गए तुम, मन में परिणाम भी नहीं आया। ये भाव आया कि हे भगवान आज यदि 3 लोक का भी भोजन मेरी अंजलि में आ जाए
मेरे हाथ में आ जाए वह सब मैं महाराज को दे डालूंगा, मुझे भूखा मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा। उसको ये भाव ही नहीं आया कि अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ बचे ही नहीं। ये आया 3 लोग का भोजन आ जाए तो भी मैं पहले महाराज को दूंगा, महाराज को देने का भाव करूंगा, महाराज की अंजलि में दूंगा। और जन्म जन्म तक हे भगवान, हे मन तू उदास मत होना, जन्म जन्म तक मैं जब तक महाराज नहीं बनूंगा आहार देता रहूंगा, आहार देता रहूंगा। जन्म जन्म तक मुझे ये आहार देने का सौभाग्य नहीं होना चाहिए, खत्म। ऐसा परिणाम किया। उसके होते हैं अन्नपूर्णा के अतिशय, वो बनता है चक्रवर्ती, उसको लगते हैं 363 रसोइया, उसका बनता है ऐसा भोजन कि एक इतना गरिष्ठ भोजन खाता है चक्रवर्ती, 32 लड्डू खाता है। आधा लड्डू यदि पूरी बिजोलिया क्या भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाए तो सबके पेट भर जाएंगे, तो भी आधा लड्डू पचा नहीं पाएंगे। और ऐसे वो 32 खाता है। उसकी पटरानी 28 खाती है। पटरासनी का भोजन 28 लड्डू है और उसका 32 लड्डू है। ये दोनों ने आहार देते समय ऐसी भाव, ऐसी सेठानी की रानी थी, सेठ की रानी थी, सेठानी थी, वो भी कह लगी ओहो आज महाराज की अंजलि खाली है और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं संसार की सारी तपस्या, सारा दुनिया का सब कुछ मैं दांव पे लगाता हूं, बस मुनिराज का पेट भर जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा असीम दान से घृणा नहीं हुई, दान को असीम कर दिया। अक्षय निधियां किसके होती हैं? जो कभी दान देते देते थकते नहीं हैं। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी दान के संबंध में ये मत कहना बस दान का बजट मत बनाना, दान के संबंध में ये मत सोचना बस इतना दूंगा, दान दे देना। जब देने की शक्ति नहीं हो तो बस मत कहना हाथ जोड़ लेना, आगे फिर देना शुरू करूंगा, अगले भाव में और जल्दी दान शुरू करूंगा। इस बार लेट शुरू किया, इस बार एक मंदिर बनाया, मैं सारी पृथ्वी को मंदिरों से पाट दूंगा। इस बार मैंने देव से अभिषेक शुरू किया, अब जल्दी शुरू करूं। दान के संबंध में औषधि दान, धन दान, आहार दान, जो जहां जिसको जरूरत पड़े बस मेरे हाथ से होना चाहिए। उसके मन में क्या भाव आता है? संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी की जरूरत पड़े उस पूर्ति मैं करूंगा, मैं करूंगा। शरीर देना पड़ेगा मैं दूंगा। वो आता ना एक बाज को पकड़ा तो मारने वाले जब बहेली आया, ये बाज मेरा है, मैंने मारा है। उन्हें क्यों? बोले मेरा मांस भोजन है, यदि आप ये नहीं दोगे तो मैं मरूंगा, मेरा परिवार भूखा मरेगा, और आप इसको देते हो तो उन्होंने सोचा ये मर जाएगा। उनका तो मांस से मतलब है अपनी जंघा का मांस निकाल कर तराजू के बराबर दे दिया, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मैं इसको मरने नहीं दूंगा। ऐसी दया जिसके मन में आ जाए, ऐसा दान अपना खुद का दे दिया। यदि मेरी जिंदगी की बोटी बोटी कर कर किसी के काम आएगी तो बस संसार में मैं किसी को अभाव में नहीं जीने दूंगा, किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, किसी को दवाई दुनिया में है तो उसको रोगी नहीं रहने दूंगा। बस मेरे बस में होना चाहिए, मेरी ताकत जहां तक है वो मैं करके रहूंगा। ऐसा दान देने का भाव जिसको आ जाता है, और एक भाव में नहीं जन्मांतर देता रहूंगा। और इतना दान दे चुका है, इतना दान दे चुका, अब उसके पास कौड़ी नहीं बची। राजा हरिश्चंद्र के समय पे आता है कि सब कुछ देने के बाद राजन आपकी 2 दशा हुई। क्या दशा हुई राजा हरिश्चंद्र की सबको मालूम है। किस प्रकार की परेशानी उठाना पड़ी, किस प्रकार के संकट में वो रहे। जब अंत में जब उनके बेटे को मरण होने के बाद जब उन्होंने कफन मांगा, उस समय जो हालत उनकी थी, जब पत्नी को दासी बनाया तो किसी ने पूछा राजन दान के प्रति अब आपके भाव क्या है? इसी दान ने आपको यह दशा कर दी। आप राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा राजा था, ये दशा कर दी कि आज तुम चांडाल के यहाँ नौकरी कर रहे हो,
पत्नी भगवान के यहाँ कर रही है, और बेटे को बिना कफन नहीं था तो पत्नी ने अपना आंचल फाड़ करके कफन बनाया। ऐसा तुम्हारी इस दान ने हालत कर दी। इस दान के प्रति आपकी घृणा है कि रुचि है? क्या हरिश्चंद्र कहते हैं, 100 जन्मों तक भी मुझे दान देकर दरिद्र बनना पड़े, मैं दरिद्र बनने को तैयार हूं, लेकिन दान देना नहीं छोड़ूंगा। 100 भवों का क्या, हजारों भवों तक भी यदि मुझे दान देने का मौका मिलेगा, और हजारों भवों में भी इससे भी ज्यादा दरिद्र बनना पड़ेगा, ठोकर खाना पड़ेगा, तो मैं देना, क्योंकि दान देने का जो आनंद है ये ठोकर खाने वाले कष्टों से बहुत ज्यादा है। अब राजा हरिश्चंद्र के कष्ट कितने थे सबको मालूम है। उनने उन कष्टों को एक तरफ रखा और दान देने का आनंद दे रखा। राजा हरिश्चंद्र कहता है ये कष्ट तो कुछ भी नहीं, बिंदु समान है, और दान का आनंद सिंधु समान है। दान का जो आनंद हमारे अंदर लहरा रहा है, दान देते समय मुझे जो आनंद आया था, स्वप्न में दिया था दान। स्वप्न में जो दान दिया, जब मैंने राजपूरा दान दे दिया, उस समय जो मुझे आनंद आया था, वो आनंद के सामने ये कष्ट बिंदु के समान है। क्या है इन कष्टों में? ऐसे ना जाने कितने पापी पाप के कारण से दरिद्र हो जाते हैं, पाप के कारण नौकरी पर उतर आते हैं। क्या हरिश्चंद्र का सोच, कितने पापी हैं जो बड़े बड़े राजा थे और ऐसे दिन आते कि भीख मांगते हैं, चांडाल के यहाँ नौकरी करते हैं। मेरी दशा तो धर्म के कारण हुई है, दुनिया की दशा तो पाप के कारण होती है। और बंधुओं, धर्म के कारण तो बहुत कम लोग होते हैं, पाप के कारण से, दुनिया भर की गलत आदतों के कारण कितने लोग दरिद्र हो जाते हैं। धर्म के कारण से कितने दरिद्र हुए, पाप के कारण से कितने लोगों के मकान जायदाद बिक जाते, जुआड़ियों के, शराबियों के, माँ का पत्नी का मंगल सूत्र भी बिक जाता है। धर्म देने वालों के कौन से मकान बिके हैं, कौन सी जायदाद बिकी है? किसने मंगल सूत्र बेच करके दान दिया है? कितने लोग हैं संसार में जिन्होंने मंगल सूत्र जानकर दान दिया हो? कितने पुरुष हैं जिन्हें अपनी पत्नी का मंगल सूत्र बेच करके शराब पी होगी, मंगल सूत्र बेच कर जुआ खेला होगा, मंगल सूत्र बेच करके गंजेड़े भंगेड़े रहे होंगे, स्मैक पी होगी। और कितने लोग हैं जिन्होंने पत्नी का मंगल सूत्र बेच करके भी दान दिया होगा? वो थे शांतिनाथ भगवान, उनकी सची, उनकी इंद्राणी, वो सेठ जिन्होंने कहा नहीं, क्या बात करते हो, कैसी होती है स्त्रियां, कैसी बनती है चक्रवर्ती की पटरानी, कैसे बनती है सची सौधर्मेंद्र की, कैसी बनती है? बंधुओं, जिसके मन में ऐसा परिणाम जागता है, जब कोई घर में दान की बात आती है, पत्नी मंगल सूत्र उतार के देती, ये ले जाओ, अरे तो मंगल सूत्र है, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? इस संसार में कितनी पापी दुर्भाग्यनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों की पाप और बुरी आदत के कारण से मंगल सूत्र बेचना पड़े। मैं तो गर्व करता हूं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा पिता, आज हमारे आभूषण कम से कम दान के लिए बिक रहे हैं, धर्म के लिए बिक रहे हैं, प्रभु के मंदिर के लिए बिक रहे हैं, दान देने के लिए बिक रहे हैं। ले जाओ, क्या करूंगा इनको? कल चोर आ जाएगा, ले जाएगा। कल चोर भी मंगल सूत्र, चोर कभी ये नहीं देखता चोर कि मंगल सूत्र नहीं चुराना, चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, कहीं गिर जाएगा। मुझे गर्व है कि आज मैंने अपना मंगल सूत्र दान के लिए दे दिया। ये लोग बनते हैं चक्रवर्ती, ये बनते हैं चक्रवर्ती की पटरानी। मंगल सूत्र, नारी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा मंगल सूत्र होता, बताते भारतीय नारी को। सोने चांदी के आभूषण, पहली बात तो आभूषण ही प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। रोती है जब, यदि तुम कभी मांगना, आप लोग अपना प्रैक्टिकल करना, एक आध बार पत्नी से कहना, वो मैंने तुझे एक बार वो हार दिया था ना, वो दे दे, मुझे बेचने जाना है, घाटा लग गया है। उसका चेहरा देखना तो थोड़ा रो पड़ेगी। वो हार दे तो देगी, रोते हुए देगी नहीं। जैन और छत्रानी कहती है, क्या बात कर रहे हैं, आपके लिए व्यापार के लिए? हाँ, मुझे गर्व है कि आज मेरा हार मेरे पति के धंधे के काम आ सका।
आंसू नहीं आएगा, पति कांपेगा, पति रोएगा कि मैं तेरा हार कैसे ले लूं। छत्राणी कहेगी क्या बात करते हो, ये हार कोई छोड़ ले जाएगा तो आज आपके काम आ रहा है। ऐसे ही दान देते समय छत्राणी रोएगी नहीं, मैं तेरा आभूषण दान में दे आऊं, तेरा आभूषण बेच करके मैं मंदिर बनाऊं, तेरे आभूषण बेच करके। तब वो छत्राणी कोई होगी जो भाभी सची होगी, वो कहे क्या बात करते हो, मंदिर से प्रिय मेरा आभूषण। अरे मुझे गर्व है कि मैं उन पापन नारियों में नहीं है जिनके आभूषण पाप के लिए बिके हैं। मैं वो पुण्यात्मा जीव हूं, मैं वो भाग्यशाली हूं कि मेरा आभूषण दान के लिए बिक रहा है। मेरा नाम जो बहुत दान के लिए बिक रहा है, मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी चीज है। कितनी नारियों को ऐसा भाव आएगा, लो मैं चक्रवर्ती बनाता हूं, चक्रवर्ती की पटरानी का रास्ता बनाता हूं। लोग कहते मुझे सची कैसे बनूंगा, सची को देख के मुंह में पानी आता है। पटरानी बनने के लिए लोग बैठे रहते, मैं पटरानी कैसे बनूं राजा की। लो मैं बना रहा हूं, आज खोल रहा हूं भंडार शांतिनाथ भगवान के जन्मदिन पर, दीक्षा के दिन पर और मोक्ष के दिन पर। कभी तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, कभी तुमने आभूषण बनाए, हे भगवान ये यदि कभी बिके भी तो दान के लिए बिके, धर्म के लिए बिके। यदि मुझे कभी गरीब को देखकर, जैसे मैंने बता दिया, फुटपाथ पे आ जाऊं लेकिन दान के नाम से आऊं, मेरे परिवार में कोई ऐसा पापी ना होवे तो मेरा मकान, मेरा धन, मेरी दौलत पाप के लिए बेचना पड़े। हे प्रभु यदि तुझे तुम मेरी किस्मत में फुटपाथ पे ही आना लिखा है तो मेरी सारी संपत्ति दान में देने के बाद मैं फुटपाथ पे आने को तैयार हूं। यदि गरीबी लिखी है किस्मत में तो दान देकर गरीब बनूं। यदि नौकरी करने लिखा है मुझे तो दान देने के बाद मैं दरिद्र हो जाऊं और दूसरे के यहां नौकरी करूं। और उस समय भी जब तुम्हें नौकरी मिले दान को मत कोसना। लोग कहेंगे और दे ले दान, और बन ले राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। हरिश्चंद्र की बहुत निंदा हुई जहां जाता। देखो ये है दानियों के हाल, ये है महाराज जी की बात मानने के हाल, और बन ले सुधा सागर का भगत। हाँ ऐसे ही निपटाएंगे वो। लॉकडाउन में भी फोकट में शांति धारा नहीं कराएंगे, लॉकडाउन में भी और बने। देख सब कुछ महाराज ने लगवा दिया दान में। बहुत लोग कहेंगे धर्मात्माओं को बहुत टोकते हैं। धर्मात्मा के जीवन में कुछ घटित हो जाए, 1000 लोग व्यंग करने वाले होते हैं। उपवास करने वाले को सुबह चक्कर आ जाए, और कर ले उपवास, और कर ले उपवास, यही सब टाइटल सब करके और कर ले उपवास। अरे भाई चक्कर तो बिना उपवास करने वालों को भी आते हैं। ब्लड प्रेशर लो बिना उपवास वालों को नहीं होता भाई, होता है। नहीं उपवास करने को और कर ले उपवास, ऐसे ही होगा, ये और उनको टाइटल दे दिया। अरे भाई ब्लड प्रेशर लो तो कभी भी हो सकता है, खाने पीने वालों का होता है, लेकिन मिलता है। कोई भी चीज कर लेंगे धर्म। और चला जाए शिखर जी की वंदना, शिखर जी की वंदना में एक्सीडेंट हो जाए और चला जाए वंदना को, ज्यादा पटर पटर करता है। अरे भाई एक्सीडेंट तो पापियों के भी होते, दुनिया के होते, सब में कहते। मुनि महाराज को सब और बन लो महाराज, अब महाराज बन गए हो तो देखो अब कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई जो बीमारी महाराज को है कि वो ग्रस्तों को नहीं है।